सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान्स ज्ञान मंत्र। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हमारा मोस्ट रिक्वेस्टेड चैप्टर और इस बुक का थोड़ा बोरिंग चैप्टर जो हमारी बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, उसका चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हाजिर है। और काफ़ी बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम एक हफ्ता हो गया आपने वीडियो नहीं अपलोड करी। अरे मैं कहीं नहीं गई, मैं यहीं पर हूँ, थोड़ी बिजी थी इस वजह से अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट गाइस चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। जो हमारा बोर्ड का रिजल्ट आया था 10th का, उसके अंदर मैं ट्राई सिटी टॉपर्स में आई, मेरी फ़ोटो न्यूज़पेपर में छपी। तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो आप लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए, आप लोगों की दुआ के लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि बड़े सपने देखो, लर्न टू ड्रीम बिग सो दैट यू कैन अचीव मोर। सो गाइज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी जब भी मैंने ये फ़ोटो देखी। तो इट वाज लाइक ओ माय गॉड, ऐसा भी हो सकता है। एंड आई वाज इन ट्राई सिटी टॉपर, सो इट वाज लाइक यस आई डिड इट। तो गाइज़ एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ, देखो यार आप लोग ना मुझसे काफ़ी कुछ होती हैं चीज़ें, माइन्यूट सी डिटेल्स भी आप लोग पूछते हो। और कई बार होता है बार बार चीज़ें समझने के बाद भी आपको वो चीज़ नहीं समझ आती, लाइक फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह हो गए। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने मुस्कान ज्ञान मंत्रा के नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएं और उसमें आप लोग मुझे मैसेज करना और मैं आपको पर्सनली या तो ऑडियो रिकॉर्ड करके या उसकी वीडियो बना के उसको सॉल्व करके आपको दिखा दिया करूँगी ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। सो अब हमने बहुत बातें कर ली हैं, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, क्योंकि चैप्टर जितनी जल्दी ख़त्म होना उतना अच्छा। तो इस चैप्टर में जो बात होती है वो ये है कि एक छोटा सा बच्चा है, एक लड़का है जिसे अपने पेरेंट्स के साथ फेयर जाना है और वहाँ पे उसे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं बट उसके पेरेंट्स उसको लेके नहीं देते। पर बाद में ऐसा कुछ होता है कि वो उन चीज़ों को अगर उसको कोई दिला भी रहा होता है तो वो ख़रीदता नहीं है। अब वो ऐसा क्यों होता है, वो ये है, उसका रीज़न ये है कि स्प्रिंग का फेस्टिवल लगना था और वो लड़का अपने फादर के साथ गया, मतलब फादर और मदर के साथ वो फेयर में गया। और जब वो जा रहा था तो ऑन द वे उसने हॉर्सेस देखे, बुलक कार्ट्स देखे, लोग सामान लेके जा रहे थे बैम्बू पर। तो वो बहुत फैसिनेट हो रहा था। और ये जो लड़का था ये मतलब अपने फादर के साथ में अपने फादर के पीछे छुप छुप के आगे बढ़ रहा था। तो उसने टॉयज़ देखे तो उसने बोला कि मुझे टॉय चाहिए, उसने प्लीट किया। बट उसके फादर ने उसको ना एक गुस्से भरी नज़र से देखा कि मतलब उनकी गुस्से भरी नज़र ने बता दिया कि मना है, तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वो आगे बढ़ता रहा। उसकी मॉम ना बहुत ही प्यारी थी, उसके फादर जितने स्ट्रिक्ट थे उसकी मॉम बहुत ही काइंड थी। तो उसकी मॉम उसको प्यार से बोलती थी चल बेटा आगे चलते हैं। फिर उसने मस्टर्ड फील्ड देखा, वहाँ से वो फैसिनेट हो गया। उसने ड्रैगन फ्लाइज देखी, उनसे वो फैसिनेट हो गया। और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ड्रैगन फ्लाइज कैसे फ्लावर्स के पास जा रही हैं, फ्लावर्स कितने सुंदर हैं। बट वो पीछे रह जाता था इन चीज़ों को देखने के लिए। और उनकी मम्मी फिर उसको बुलाती थी, कम चाइल्ड कम, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फिर वो लोग एक वेल की जो साइड्स होती है ना उस पर जाके बैठ गए। और फिर उसने फ्लावर्स को देखा, उसने देखा कि फ्लावर्स उसके ऊपर गिर रहे हैं, उसे बहुत अच्छा लगा। मतलब जो छोटे बच्चों के होने की इमेजिनेशन होती है, जो उनकी फैसिनेशन होती है वो अलग ही होती है। और वही इस चाइल्ड के साथ था, इस बच्चे के साथ था। डव्स उसने देखी, पेटल्स देखी फ्लावर्स की, वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हुआ। बट हर जगह प्रॉब्लम यही थी कि उसके जो पेरेंट्स थे वो किसी चीज़ को यूज़ करने से, उन्हें हाथ लगाने से मना कर देते थे। फिर उसने बनियन ट्रीज़ वगैरह भी देखी, वो चीज़ें गैदर करना चाहता था अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में और उसको ना एक आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता था। बट अंत में हुआ क्या, उसके पेरेंट्स आगे निकल जाते थे, उसको फिर वापस उनके साथ जाना पड़ता था। ऑप्शन क्या था ना, छोटा बच्चा अकेले तो जा नहीं सकता, ठीक है ना। अब फाइनली वो टाइम आता है जब जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ उस फेयर में पहुंचता है जहाँ पे वो स्प्रिंग फेस्टिवल में जाने वाला होता है। तो अब वहाँ क्या होता है, वहाँ पे ना एक स्वीट सेलर होता है, जैसे अब मिठाई की दुकानें होती है ना, तो वहाँ पर तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। जो फेयर में चहल पहल थी ना उसको देख के, और वो और भी ज़्यादा खुश तब हो गया जब उसने वो स्वीट सेलर को देखा जो मिठाई बेच रहा था। और वो कह रहा था स्वीट सेलर, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। तो मतलब भूख ना लग जाए इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बट हाँ, वो मिठाइयाँ बेच रहा था और जो बच्चा था उसको ना बर्फ़ी बहुत पसंद थी। तो उसने धीरे से बोला, बट वो जानता था कि अगर मैंने और ज़ोर की बोला और मेरे पेरेंट्स ने सुन लिया तो वो बोलेंगे कि क्या तुम ग्रीडी हो जो तुम्हें ये चाहिए। और वो इसलिए कुछ ना कहे बिना आगे बढ़ गया।
फिर उसने फ्लावर सेलर को देखा जो गार्लैंड बेच रहा था, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ठीक है ना। अब उसने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछता हूँ, बट फिर उसे पता था कि उसके पापा मना कर देंगे ये कहकर कि ये फ्लावर्स बहुत चीप हैं, हमारे स्टेटस से मैच नहीं करते। फिर एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में बलून्स थे। उसने सोचा कि यार ये तो मैं पूछ ही लेता हूँ, बट फिर उसे पता चला कि मेरे पापा मुझे ये बोलने वाले हैं इसके बाद कि तुम इतने छोटे नहीं रहे कि तुम इन टॉयज से खेलोगे, इन बलून से खेलोगे, इसलिए वो चुपचाप आगे चला गया। फिर एक स्नेक चार्मर था। स्नेक चार्मर होता है जैसे वो दिखाते ना, वो बीन बजाते हैं और फिर वो स्नेक अपनी गर्दन हिलाता है, ऐसे वाला जो होता है, मुझे याद नहीं उसको क्या बोलते हैं। तो हाँ, सपेरा था वहाँ पे, और उस टाइम पर उसको सपेरा जो बीन बजा रहा था, उससे जो म्यूज़िक निकल रहा था उसे बहुत पसंद आ रहा था। तो उसने सोचा कि चलो यार ये तो सुनने को बोल देता हूँ, बट फिर उसे याद आया कि उसके मम्मी पापा जो हैं वो मना करते हैं कि तुम इस स्नेक चार्मर का म्यूज़िक मत सुना करो, ये म्यूज़िक सुनना अच्छी बात नहीं होती। अब एक राउंड अबाउट था यहाँ पे, राउंड अबाउट था यानी कि होता है ना जाइंट व्हील होते हैं या मेरी गो राउंड जैसी राइड होती हैं, तो वो थी। और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पे खेल रहे थे, कूद रहे थे, वो राइड ले रहे थे। इसलिए वो बेचारा छोटा सा बच्चा अपने दिल को रोक नहीं पाया और उसने बड़ी हिम्मत जुटा के अपने पेरेंट्स को ये बोला कि मुझे ये जो राइड है, मुझे ये जो मतलब राइड है, ये जो स्विंग है, मुझे उसकी राइड चाहिए। बट उसने बोला, उसने सुना कि कोई आंसर तो है नहीं, तो फिर वो पीछे मुड़ा और उसने देखा कि उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे। वो बेचारा डर सा गया, वो एकदम से गलत तरीके से मुड़ा तो उसकी बैक में भी थोड़ा झटका आया, वो रोने लगा, वो क्राई करने लगा, मम्मी पापा चिल्लाने लगा, पूरे फेयर में इधर उधर चारों दिशाओं में ढूंढने लगा कि उसके पेरेंट्स कहाँ पर हैं। और उसकी जो टर्बन थी वो भी मतलब खुल सी गई और कपड़े वगैरह गंदे हो गए, बट फिर भी वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था, बिकॉज वो छोटा सा बच्चा डर गया कि मैं अकेला रह गया हूँ, मेरे पेरेंट्स कहीं और चले गए हैं। और फिर वो डर गया और फिर वो किसी बहुत ही क्राउडेड एरिया में चला गया जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी लाइन थी, और वहाँ पे मम्मी पापा चिल्लाई जा रहा था। और फिर उसको एक मतलब वो धक्के लग रहे थे, धक्का मुक्की हो रही थी, तो वो गिरने को हो गया। तो उसे एक अंकल ने आके संभाला और उसको क्राउड से बाहर ले आया, और वो बच्चा अभी भी रो रहा था, मम्मी पापा। तो बड़ी मुश्किल से मतलब उसको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी उस अंकल को, ताकि वो इस बच्चे को हल्का चुप कराए, ताकि पता तो चले कि क्या हुआ है। तो फिर वो बच्चा जो होता है, उससे वो अंकल पूछता है कि बेटा तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो वो बच्चा कुछ नहीं बोलता, बहुत, क्योंकि वैसे ही पीछे बहुत आवाज़ हो रही होती है, तो वो बच्चा कुछ बोलता नहीं, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो जो मैन होता है, जो अंकल होता है, वो सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे इसे चुप कराने के लिए इसे कोई राइड्स वगैरह दिखानी चाहिए, कुछ करना चाहिए ताकि ये चुप हो और फिर पता चले कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है। तो अब वो क्या होता है, जो अंकल है वो बच्चे को हॉर्स राइड के पास लेके जाता है कि क्या तुम इस राइड को करोगे। तो वो बच्चा मना कर देता है, बोलता है मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, वो ऐसे बोलता है। फिर जो अंकल होता है वो बच्चे को स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है, वो म्यूज़िक सुनने को भी तैयार नहीं होता। फिर वो उसको राउंड अबाउट की राइड दिखाता है, वो उसको लेने के लिए भी तैयार नहीं होता है। फिर एट द एंड क्या होता है कि वो उसको बोलता है कि तुम इन बैलून्स को लोगे, तो उसके लिए भी नहीं मानता, ना ही वो स्वीट्स खाने के लिए मानता है, ना ही वो फ्लावर्स लेने के लिए मानता है। बस वो यही बोलता रहता है कि आई वॉन्ट माई मम्मी, आई वॉन्ट माई पापा, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। तो ये एक लव होता है, एक अटैचमेंट होती है जो हमारी अपने पेरेंट्स के साथ किसी ना किसी टाइम पे तो हो ही जाती है, चाहे वो हमें डांटते हों, चाहे हमें बचपन में मार भी पड़ी हो, बट हम कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के साथ अटैच्ड हो ही जाते हैं। डर तो भैया लगता ही है जब गुम हो जाते हो, इस एज में भी हो गए तब भी कहीं ना कहीं तो डर लगेगा कि ओ माय गॉड फंस गए, अब कहाँ ढूंढे। तो यही होता है, और उस बच्चे के साथ भी यही हुआ। वो हर वक्त यही बोलता रहा, आई वॉन्ट माई मम्मी, आई वॉन्ट माई पापा। वो सारा वक्त यही बोलता रहा कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। और इसी के साथ इस स्टोरी की काफ़ी एब्सर्ड सी एंडिंग हुई, और जिसकी वजह से इसमें क्वेश्चन आता है कि ये हमारी थिंकिंग के ऊपर होता है कि क्या आपको लगता है कि आपके जो इस चैप्टर की एंडिंग हुई उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि क्या बच्चे को उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे, क्या एंडिंग हुई होगी इस चीज़ की। तो जो
इसमें हम लोग आंसर्स एक्चुअली लिखते थे, वो हमेशा हम येस लिखते थे कि एट द एंड फाइनली उसको उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे, क्योंकि किसी का बच्चा खो जाए तो क्या ऐसा तो नहीं होता ना कि पता नहीं चले, तो हम ये लिखते हैं कि उसके पेरेंट्स भी उसको ढूंढ रहे होंगे और एट द एंड किसी ना किसी राइड पर वो बच्चा मिल गया होगा। सो इस चैप्टर में यही है। इन केस अगर आपको डीप डिटेलिंग आती है तो आप ये लिखोगे कि क्योंकि पेरेंट्स को पता होता है बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो पेरेंट्स भी उसे उसी जगहों पे ढूंढ रहे होंगे जिस चीज़ों से बच्चा अट्रैक्ट हुआ होगा, और वो मैन भी उस बच्चे को उसी जगहों पे लेके जा रहा था जहाँ पे बच्चा पहले जाना चाहता था। तो हम ये कहेंगे कि किसी ना किसी राइड पे या किसी ना किसी शॉप पर एट द एंड वो लोग टकराए होंगे और एक हैप्पी एंडिंग हुई होगी जब वो लोग मिल गए होंगे। और हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस टाइम पे शायद उसके पेरेंट्स ने उसे वो सारी चीज़ें दी हों जो वो बच्चा चाहता हो। तो यही है इस पूरे के पूरे चैप्टर में, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पहले भी यही आता था इस चैप्टर से और आज भी मुझे लगता है कि यही आएगा। बाकी सीबीएसई ने पैटर्न्स चेंज कर दिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो गाइज़, इस चैप्टर के जो ऑथर हैं मुल्कराज आनंद, वो जाने ही जाते हैं इन एब्सर्ड्स एंडिंग के लिए, क्योंकि उनके चैप्टर में उनकी स्टोरीज़ में ना एट द एंड ही पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी हुआ, या हमें खुद ही डिपिक्ट करना पड़ता है कि हाँ ऐसा हो सकता होगा। सो गाइज़, इतना प्यारा चैप्टर पढ़ाया, एक सब्सक्राइब का बटन तो दबा दो यार, मेरी मेहनत का कुछ तो फल दो, जाओ जाके सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर क्या रहे हो, चलो जाओ सब्सक्राइब करो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर समझ आया हो। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर आसानी से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको एनिमेशन से पढ़ाया है। बहुत टाइम लगा इसकी एनिमेशंस ढूंढने के लिए, बट एट द एंड हो गया, क्योंकि आप लोगों का लव एंड सपोर्ट रहता है और आपका सब्सक्राइब करना मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो थैंक यू अगर आपने अब तक सब्सक्राइब किया, और अगर आप अब कर दोगे तो आई विल बी ब्लेस्ड। और आप लोग लाइक करना इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। अगर इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करना। टिल देन बाय बाय गाइस, बट बिफोर साइनिंग आउट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस।